आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। पिछली वीडियो में हमने 4.2 के कंसेप्ट समझे थे। एक ही कंसेप्ट था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। अब करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तरह से 1 है कोफिशिएंट और ये -10, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है पहले। तो माइनस प्लस का 1 इंटू -10, तो -10 ही आता है। 10 1 जा 10 और बीच वाला -3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे -10 और ऐसे दो नंबर जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आए, तो वो कौन से हो सकते हैं ऐसे नंबर। तो 5 2 जा 10 और 5 और 2, अगर ये माइनस का हो ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस का निशान ये पे ध्यान देना, अच्छे से करना, ध्यान से करना है। माइनस प्लस के निशान इन पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो -5 इंटू 2, 10 माइनस का -5 और +2 -3 होता है। तो यहाँ 3x की जगह माइनस का 5x और प्लस का 2x रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। यहाँ से देखो कॉमन क्या है, x। तो अंदर बचे x-5, जो यहाँ बचता है वो यहाँ बचेगा। तो x-5 इधर बचेगा। तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा, 2, वो भी प्लस का, इक्वल टू 0। तो दो रूट्स निकल गए, क्योंकि डिग्री 2 थी तो दो रूट्स निकलेंगे। एक तो पहले x-5, पहले ये दो फैक्टर आए, और एक x+2 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। तो दो रूट्स x की वैल्यू एक बारी 5 आई और यहाँ से आई -2। तो दो रूट्स निकल गए। दो डिग्री 2 थी ना, इसलिए दो रूट्स निकले। एक्स की दो वैल्यू, एक बार 5 और एक बार -2 लिख देंगे। देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड -2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सही है। सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x-6 इक्वल टू 0। ठीक है। तो 2 6 12 माइनस का और बीच में प्लस का 1। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 है और ऐसे दो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 है। तो 4 3 12, ये माइनस का ठीक है। तो माइनस का 3 होगा, ये प्लस का 4, तो 4 -3 1 होता है। 4 3 12 माइनस का, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे x की जगह 4x और -3x। तो पहले माइनस वाला, तो कितना x की जगह रखेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और -3x और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन और यहाँ से देखो क्या कॉमन, यहाँ से 2x कॉमन, तो अंदर बचा x+2, जो यहाँ बचता है वो यहाँ बचेगा कॉमन। तो यहाँ से बाहर कितना चाहिए 3, वो भी माइनस का, इक्वल टू 0। तो फैक्टर एक आया x+2 इक्वल टू 0 और एक बार आया 2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -2 और यहाँ से x की वैल्यू 3/2। तो दोनों रूट्स निकल गए। डिग्री 2 थी, दो रूट्स, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -2 और एक 3/2। ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोलता है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसको सोल्व करो। तो कैसे करते हैं, √2 इंटू दिस होता है। तो √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2 हो गया और 5 2 10 आएगा प्लस का, और बीच में 7 है। ऐसे दो नंबर
मल्टीप्लाई करने पे 10 और एड सब्ट्रैक्ट करने पे 5 टू ज़ा 5 और 2 7, तो 7x की जगह रख देंगे ये। ठीक है, तो √2 x² इधर +5x +2x और +5 √2 = 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से देखो क्या कॉमन आया, x कॉमन आया यहाँ से, तो अंदर बचा √2 + 5, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचना चाहिए √2 + 5। तो बाहर क्या आएगा यहाँ से, देखो √2 × √2 2 होता है और 5 × √2, तो √2 बचेगा बाहर वही प्लस का और = 0। तो दो फैक्टर, एक बारी √2 + 5 = 0 और एक बारी x + √2 = 0। √2x ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे लिखते हैं, कितना कितना आता है, एक बार √2x + 5 = 0, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर बना था x + √2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -5/√2, और यहाँ से x की वैल्यू आई -√2। तो दो वैल्यू, दो रूट्स आ गई रे, -5/√2 और एक बार -√2, तो ये आएंगे दोनों, ये हो गया थर्ड। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ है 2x² -x + 1/8 = 0। सही है। अब इसको जैसे 8 है, तो ये एक तरह से एलसीएम लेकर सोल्व होगा। यहाँ पे 8 इधर जाएगा, 8 × 2 = 16x² -8x + 1 अपॉन 8 = 0। अपॉन में 8 है तो 8 उधर भी जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होके 8 0 0। तो इसको बनाना है एक तरह से, इसको सोल्व करना है, तो 16 1 16, तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे -8। तो 8 क्या हो सकता है, वो 4 4 16 होता है, 4 4 16 और 4 + 4 8 होता है, दोनों को माइनस के रखेंगे। तो 16x² -8x -4x और -4x + 1 = 0। तो यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आया, 4x, तो अंदर कितना बचा 4x - 1, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचेगा, तो बाहर कितना आएगा -1 = 0। माइनस माइनस प्लस रखना है ना, और ये माइनस का, तो एक तो ये आया फैक्टर 4x - 1 = 0, और एक फैक्टर आया 4x - 1, ये आया। तो x की वैल्यू कितनी है 1/4, और यहाँ से x की वैल्यू 1/4, तो दोनों रूट्स आ गए, सेम रूट्स आ गए, 1/4 1/4। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। कितना है, 100x² -20x + 1 = 0। कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, 100 1 100 प्लस का 100 रहेगा, बीच में -20 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 100 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने -20 कितना हो सकता है, 15 10 20 है ना। तो दो नंबर हो सकते हैं 10 10 100 होता है, और 10 + 10 20, माइनस माइनस का ले लो दोनों, तो 100x² -10x
माइनस 10x इधर भी रखेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, यहाँ से 10x कॉमन, तो अंदर बचा 10x माइनस 1, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचना चाहिए। तो बाहर कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, इक्वल टू 0। तो फैक्टर आया एक बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा है ये भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू है 1/10 और यहाँ से 1/10, तो रूट्स आ गई 1/10 और 1/10, देख लो। अच्छा एक चीज बताता हूँ, चलो जो इसकी मल्टीप्लाई करी और ये दो नंबर कैसे लिए हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए एक तरीका होता है क्या, जो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे कितना है 100, तो 100 के ना वो ले लो प्राइम फैक्टर्स, 2 से कटेगा 50 बार, 2 से कटेगा 25 टाइम, 5 से कटेगा 5 टाइम, फिर 5 से कटेगा 1, 5 टू द 10 और 5 टू द 10। इन चार में से ऐसे नंबर बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आए और एड सब्ट्रैक्ट करने पे 20। तो 5 टू द 10 और 5 टू द 10, तो 10 ही लिए थे मैंने, ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अच्छा एग्जांपल नंबर 1 तो वही था जॉन जीवंती वाला, तो उसके अंदर जॉन और जीवंती वाला था नहीं, ये जिसमें रिप्रेजेंट करा था एग्जांपल नंबर 1 में हमने जॉन और जीवंती पे 45 मार्बल्स है, दोनों ने 5-5 खो दिए तो प्रोडक्ट 124 आ गया, फिर रिप्रेजेंट कर दिया था इसको, कितना आता ये x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो अब इसको आगे सॉल्व करना है, बस लिखा है ना सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसको पहले रिप्रेजेंट कर दिया था पिछली वीडियो में, पिछली फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर 1 कराया था, उसमें रिप्रेजेंट कर दिया था। तो अभी हम सॉल्यूशन नंबर 2 कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 1 का पहला जॉन जीवंती वाला सॉल्व करने पे हमारा कितना आया था, रिप्रेजेंटेशन करी थी उसमें सी की थी x² माइनस 45x प्लस 324 और इक्वल टू 0, इतनी रिप्रेजेंटेशन करी थी एग्जांपल 1 में। अब इसमें बोल रहा है कि इसे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स निकाल लेंगे। तो 1 इंटू 324, तो 324 बन जाए 324 और बीच में माइनस 45 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर रखेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई करके ये आए, एड सब्ट्रैक्ट करने में माइनस 45 कैसे पता लगेगा, तो उसको पता करने के लिए 324 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, दोबारा 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा और ये 3। तो इनमें से ही वही नंबर बनाने, तो 324, तो 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 4 9 और 9, 2 2 ज़ा 4, 9 और 9 9 ज़ा 81, 4 ज़ा 324 होता है, बट 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 और 9 ज़ा 324 और 36 में ऐड करेंगे 9 तो 45 ही आएगा। तो यही 2 नंबर होंगे, एक तो 36 और 9, 36 और 9 दोनों इस माइनस के लिए हो, क्योंकि माइनस का 45 आना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। तो यहाँ 45x का है, माइनस 36x और माइनस 9x रखेंगे, तो x² माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन, तो कॉमन क्या है, यहाँ से x अंदर बचा x माइनस 36, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचना चाहिए, तो x माइनस 36, तो बाहर कितना आएगा 9 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर कौन को, एक तो हो गया x माइनस 36 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार 36 आ गई और एक बार x की वैल्यू 9 आ गई।
तो सोल्व कर दिया हमने एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करा है, अभी सेकंड पार्ट भी तो करना है। जोन के पास हमने एक्स मार्बल्स मान लेते हैं वैसे देखो, तो जीवंती के पास, जीवंती थी उसके पास कितने थे 45 माइनस एक्स। तो अगर एक्स में कोई सी वैल्यू रख दो, देखो अगर 36 रखें तो जोन के पास हो गए, जे एच लिख रहा हूँ, जोन पे 36 हो गए 36, और जे वी जीवंती के लिए लिख रहा हूँ 45 माइनस 36 मतलब 9। और यदि 36 नहीं 9 रखूँ एक्स पे तो जोन के पास यहाँ से 9 हो जाएंगे, और जीवंती के पास 45 माइनस 9 बोले तो 36 हो जाएंगे। कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, दोनों वैल्यू ठीक है, एकदम करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड पार्ट वो वाला था ना, कौन सा वाला था, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज वाला। जो एक कॉटेज इंडस्ट्री थी सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है ऑन ए पर्टिकुलर डे, उसकी कॉस्ट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज हो जाती है, ये वाला। तो इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन कर ली थी, इक्वेशन बना दी थी, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो आई थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमें इसे सोल्व करना था, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना है ना प्रॉब्लम को, तो इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो 1 इंटू 750, 750 वन से 750 आएगा, और बीच में माइनस 55 है। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके 750 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में -55 आए, पता कैसे चलेगा, तो 750 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे यहाँ पे। 2 से कटेगा पहले तो 375, फिर ये कटेगा 3 से, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 1 5, 3 5 ज़ा 15। अब 5 और 1 6 7, अब ये 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से 1 बार में। अब 2 3 5 5, इनसे 5 का एक पेयर बना, 5 3 2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 पंजे 25। इनसे ही, इन सबसे ही ये नंबर बनाने हैं दोनों। तो 750 कैसे बनेगा देखो, 2 इंटू 5 से 15 इंटू 25, 15 दूनी 30, और 25, 30 और 25 55, और 30 मल्टीप्लाई 25 750। तो 30 और 25 हो सकते हैं नंबर, 30 और 25 दोनों ही माइनस के लिए होता है, -55 आएगा, माइनस माइनस प्लस 30 और माइनस का निशान। ठीक है, तो यहाँ 55x ही है, -30x -25x रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या x कॉमन, अंदर बचा x -30, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचना चाहिए, तो यहाँ से बाहर जाएगा 25, वही माइनस का माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर है x -30 इक्वल टू 0, और एक बार यह है x -25 इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू एक बार 30 और एक बार 25। लो हो गया सोल्व। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 3। क्या कह रहा, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। तो लेट कर दिया, दो नंबर है, लेट वन नंबर इज x, सो द सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर क्या होएगा, सम कितना है 27, तो सेकंड होगा 27 माइनस एक्स। सही है, जब दो नंबर है, मान लो 1 और 2, इनका सम 27 है, एक को x मान लिया तो दूसरा 27 माइनस एक्स ही तो होगा।
जब इनका सम ये है एक्स उधर जाके, तो ये नंबर 27 माइनस एक्स आएगा। और लिखा है प्रोडक्ट कितना 182, तो इनका प्रोडक्ट मतलब 27 माइनस एक्स और इंटू एक्स, और प्रोडक्ट कितना 182। तो देखो एक्स इंटू ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, ये इस साइड लिए इक्वल के, तो प्लस का माइनस हो गया इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर पहले आता है क्योंकि ये फॉर्म होती है ना, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स, तो प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब शुरू में माइनस नहीं होता, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस ही होना चाहिए हमेशा, तभी सोल्व होता है। तो माइनस हटाने के लिए माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे निशान बदल जाएंगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर देंगे तो 1 इंटू 182, तो 182 ही आएगा, और ये आना चाहिए माइनस का 27। तो ऐसे दो नंबर एड सब्ट्रैक्ट माइनस 27 आए और मल्टीप्लाई करने 182 आए, तो क्या होगा 182 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे यहाँ पे, 2 से कटा 91 टाइम, ये कटेगा 7 से 13 टाइम, फिर ये 13 से कटेगा 1 टाइम, तो 13 7 टू 14, तो 14 और 13 हो सकते हैं दो नंबर, 14 और 13 27 नहीं होते, दोनों ही माइनस के, तभी तो माइनस का आएगा ही। तो एक्स स्क्वायर 27 के माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो अंदर बचा x माइनस 14, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचेगा, तो बाहर कितना आएगा 13 माइनस का इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर यह है x माइनस 14 इक्वल टू 0, और एक फैक्टर है x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बारी 14 आई और एक बारी x की वैल्यू 13, तो ये आए दो वैल्यू। तो एक नंबर था उसमें 14, दो नंबर थे ना, देखो लिखा था ना फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, तो दो नंबर ये थे, वो एक नंबर ये और एक नंबर ये, दो नंबर थे ना, दो नंबर एक x था और एक 27 माइनस एक्स, तो अगर x की जगह 14 रखें तो x की जगह 14, तो यहाँ पे 13 आएगा, और यदि x की जगह 13 रखे तो 27 13 जाए तो 14 आएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर थे, वो सम हो गया 27 और प्रोडक्ट हो गया 182। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सही है। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव दो लेने हैं, तो एक होगा x और एक होगा x प्लस 1। तीन लेने होते तो ये दो और x प्लस 2 और फिर x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 एंड सो ऑन, पर हमें दो ही लेने हैं, तो एक x और दूसरा कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूस, उससे अगला x प्लस 1। तो लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इतना। तो लेट कर लिया, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, ये दोनों क्या क्या x एंड x प्लस 1। लिखा है हुज स्क्वायर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो मतलब x का स्क्वायर और इसका सम और x प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 365। तो देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लाइक टर्म 2x प्लस 1 और ये प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 365 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो
ये जो आया है इसको करेंगे सोल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स पता लग जाएंगे। तो हमारा आया था 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू दिस 72 720 और 4 728, वो भी माइनस का, और बीच में 2 प्लस का। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आए, ऐसे दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, तो वो दो नंबर हो सकते हैं 728 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। दो नंबर निकालने के लिए 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 2 6 12 और 4 2 8। अब भी 2 से कट जाएगा, ये 1 8 2, ये 2 से कट जाएगा, 18 का आधा 1, ये 7 से कटेगा 13 टाइम और ये 13 से 1 टाइम, तो 2 का पेयर एक बना, तो 2 2 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, इनमें से ये नंबर बनाने हैं। तो 4 2 8 7 जा 56, अगर मैं 7 4 28 और 2 इंटू 13 26, तो 28 और 26 है वो दो नंबर, एक है 28 और एक है 26। 28 और 26 माइनस का 26 लेंगे और प्लस का 28, तो देखो 2x², 2x की जगह रखेंगे कितना, ठीक है 28 28 ही तो है, प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन और यहाँ से कुछ कॉमन, तो यहाँ से 2 और x कॉमन, तो अंदर बचा x प्लस 14, जो यहाँ बचेगा वो यहाँ बचना चाहिए, x प्लस का 14, तो बाहर कितना आएगा 26, वो भी माइनस का, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर आया x प्लस 14 इक्वल टू 0, और एक बार आया 2x माइनस 26 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस का 14 और यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस का 26/2 मतलब 13। तो हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताने थे, तो मैंने बताया था पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर एक था x और एक था x प्लस 1, तो x की जगह एक बार 13 और 13 प्लस 1 14, तो ये दो इंटीजर्स थे, वो दो नंबर ये थे, वो समझ आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 5, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल ये होता है ऐसा वाला, एक 90 डिग्री होती है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। बोल रहा है बेस नहीं, एल्टीट्यूड राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड यही होता है परपेंडिकुलर, और यही होती है हाइट। ये तीनों एक ही नाम है, हाइट, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, तीनों में से कुछ भी आए इसका मतलब यही है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस से 7 कम है, तो यदि बेस मान लो x है तो परपेंडिकुलर x से 7 कम है, x माइनस 7 है, और हाइपोटेनस तो 13 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर।
तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाए -169 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर पहले आता है तो एक एक्स स्क्वायर दूसरा एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर फिर आता है तो -14x प्लस का 49 और माइनस का 169 प्लस माइनस माइनस का निशान बढ़ा तो माइनस वाला पहले आएगा तो बचेगा 119 बचेगा या 169 129 बचेगा इक्वल टू 0 129 इक्वल टू 0। ठीक है अब 9 की वजह 120 0 9 में से 9 गया 0 थोड़ा सही से कितना बचा 2x स्क्वायर -14x -120 इक्वल टू 0। ठीक है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना 2x स्क्वायर -14x -120 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगे डिग्री 2 है तो अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं पहले 2 इंटू दिस 120 इंटू 2 मतलब माइनस का 240 और बीच में माइनस का 14 ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए तो वो नंबर हो सकते हैं अच्छा एक तरीका और बताते हैं इसे छोटा कर सकते हैं हम कैसे। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x² -7x और -60 इक्वल टू 0। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा 0 से 2 डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा तो 2 हट गया यहाँ से तो x² -7x -60 इक्वल टू 0 छोटा हो गया। अब देखो 1 इंटू 60 मतलब माइनस का 60 आए और बीच में कितना माइनस का 7 तो ऐसे दो नंबर कितने हो सकते हैं 12 और 5 होते हैं 12 5 60 और 12 माइनस ये माइनस का लेना माइनस का 5 और प्लस का 12 तो x² माइनस का 12x ये माइनस का 12 और प्लस का 5 माइनस का 12 प्लस का 5 -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन यहाँ से x कॉमन तो अंदर बचा x -12 जो यहाँ बचता है वो यहाँ बचेगा तो बाहर आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है तो एक फैक्टर आया x -12 इक्वल टू 0 और एक फैक्टर है x + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार 12 और x की वैल्यू माइनस का 5 और हम क्या दिया था एल्टीट्यूड ऑफ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस दे रखा था हमें कितना 13 हमें परपेंडिकुलर और बेस बताना था। परपेंडिकुलर बेस तो x लिया था परपेंडिकुलर लिया था हमने ये रहा ना x -7। अब नेगेटिव साइड तो साइड नेगेटिव तो होगी नहीं पॉजिटिव ही होगी तो पॉजिटिव वाला लेंगे नेगेटिव वाला नहीं लेंगे तो पॉजिटिव का 12 एक ब्रेथ वो बेस हो गया 12 और 12 - 7 इज 5 तो हाइपोटेनस 13 परपेंडिकुलर 5 और परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हाइट तीनों के नाम है 5 और बेस कितना हो गया 12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन बचा है बस क्वेश्चन नंबर 6 उसे करते हैं। अब देखो बोल रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है किसी एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी दिन पता लगता है कि जो कॉस्ट आ रही है ना प्रोडक्शन की एक आर्टिकल की वो 3 more than twice the number of article produced on that day है।
जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसके डबल से 3 ज्यादा उसकी कॉस्ट है। फिर लिखा है इफ द टोटल cost of production on that day was 90, तो find the number of article produced and the cost of each article। देखो मैं समझाता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री में ना पोट्री आर्टिकल्स बनते हैं किसी दिन, तो हमें नहीं पता कितने बनते हैं। उन्होंने बोला सर्टेन नंबर, तो मैंने मान लिया एक्स। लेट द नंबर ऑफ pottery आर्टिकल्स बी एक्स। आगे लिखा है इट वॉज ऑब्जर्व्ड, और किसी दिन पता लगता है कि जो कॉस्ट आ रही है ना प्रोडक्शन की, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल वो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स प्रोडक्शन, से 3 ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन के डबल, तो ट्वाइस हो गया प्रोडक्शन, तो एक्स था, तो एक्स का ट्वाइस, उससे 3 ज़्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्स हुई, उससे 2 ज़्यादा और प्लस इतना। इन रुपीस में इतने रुपए कॉस्ट आती है एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, और पता लगता है इफ द टोटल, यदि जो टोटल कॉस्ट आई वो 90 रुपए उस दिन, तो टोटल कॉस्ट कैसा आई, जितने आर्टिकल बने और जितने रुपए के बने। 2x प्लस 3 रुपए के और x आर्टिकल बने और उस दिन 90 रुपए कॉस्ट आई। तो इसको देखो 2x स्क्वायर होगा प्लस 3x, ये इधर चला जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इधर सोल्व कर लेंगे। लिखा है ना फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो कितने आर्टिकल्स थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से 2 इंटू दिस 92 था 180 माइनस का, और बीच में कितना 3। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आए, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। तो वो नंबर हो सकते हैं 180 के, वो कर लो प्राइम फैक्टर्स। 2 से गया 90 बार, 2 से गया 45 बार, 3 से गया 15 बार, 3 से गया 5 बार और 5 से गया 1 बार। 2 का पेयर बना, 3 का पेयर 5 रह गया, तो 2 दूनी 4, 3 3 9 और 5, तो 5 चौक 20, नहीं 3 दूनी 6, 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 5, 9 चौक 36 और 3 जी। ठीक है, तो 6, 3 3 9, 5 दूनी 10, दूनी 20, 6। वो हो सकते हैं हमारे 5, 3 दूनी 6, दूनी 12 और 15। हाँ 12 और 15, 3 और 180 कितना हो सकता है, 15 और 12, 15 और 12, माइनस का 12 प्लस का 15, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन कितना आया x, तो अंदर बचा 2x प्लस 15, जो यहाँ बचा वो यहाँ बचता 2x प्लस 15, तो कॉमन आता 6, वो भी माइनस का इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक फैक्टर आया x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -15/2, और एक बार x की वैल्यू आई 6। तो हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमने शुरू में मान लिया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे x प्रोड्यूस हुए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए जो इन अ डे वो x थे, और प्रोडक्शन की कॉस्ट बतानी 2x प्लस 3। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे वो थे x, तो x नेगेटिव नहीं लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो वो थी 6, क्योंकि नेगेटिव कोई चीज़ें बन रही है तो हम ये कहेंगे
जैसे हम मेरी मम्मी रोटी बना रही है तो मैं यूँ कहूँगा मेरी मम्मी ने -5 रोटी बनाई या -10 रोटी बनाई, ये नहीं कहूँगा ना, ये कहूँगा ना +6 रोटी बनाई या +10 रोटी बनाई। ठीक है, तो प्लस का लेंगे। तो आर्टिकल्स बने तो प्लस में ही तो बने, नेगेटिव में नहीं बनेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, आर्टिकल जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके 2 से 3 ज़्यादा। तो एक्स की जगह 6 रखे, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये आ गया हमारा आंसर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 रुपये कॉस्ट, और 6 आर्टिकल बनते हैं, और आर्टिकल बनते हैं एक दिन में 6 और 15 रुपये कॉस्ट पड़ती है उनकी। तो ये हो गई एक्सरसाइज 4.2 खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.3।